इसके कर में हल और मूसल था तथा ये बार बार घूर्णन कर रही थी। जो भी ललिता देवी के द्रोही, श्यामा के द्रोही और स्वामिनी के साथ द्रोह करने वाले थे, उन्हीं को घूर रही थी। उमड़े हुए रक्त के स्रोतों से कपालों को भर रही थी। इनके भूषण अपने भक्तों के साथ द्रोह करने वालों की मंत्रों की मालाएं ही थी। अपनी घोष्ठी के समय पर आक्षेप करने वालों के मुखमंडलों अर्थात मुंडों से जिनसे रक्त स्त्राव हो रहा है, अपने उरह स्थल पर मालाएं धारण कर रही थी। ऐसे उस कीटीश्वर की सेवा करते हुए सहस्त्रों ही देवता बताए गए हैं। हे कुंभ संभव, दंडिनी की उनके सबके नाम सहस्त्र नामाध्याय में कहेंगे, अतः अब फिर नहीं कहते हैं। कोलास्य उन देवताओं के समीप में ही कृष्ण सारंग वाहन दंडिनी के समय में स्थित था। यह आधे कोश तक तो आयत था, श्रग में और उससे आधा आयत मुख में था, और एक कोश के प्रमाण वाले पाद थे, और उसकी पूंछ तो सदा ही उद्धत रहा करती थी। महान हुंकार से उसके उदर में धवल कांति होती थी। हंसेते मारुत के वाहन हरिण का पराक्रम था। उसी पर्व के भाग में वह उत्तम वाहन रहता है जिस पर्व में किरी चक्र रथेंद्र की स्थिति थी। वहां पर मदिरा का सिंधु भी एक देवता के स्वरूप में समास्थित होकर विद्यमान था, जो माणिक्य के समान शोण था तथा उसके हाथ में मांस का एक ढेला था। उसकी आंखें विशेष घूर्णित थी, सुनहरी कमल के सदृश रुधिर से समावृत थी। रक्त सरोज धारण करने वाली के द्वारा यह शक्ति से समाश्लिष्ट थी। जब जब भंड दैत्य संग्राम में प्रवृत्त होता, युद्ध के श्वेत को अनुप्राप्त शक्तियां पिपासित हो जाती हैं। उसी समय में सुरा का सागर बहुधा अपने आप को क्षिप्त करता हुआ देवों के रण के खेत को तुरंत ही दूर कर देता है। वह भी अद्भुतम वर्ष में होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। उस समय में मेरे द्वारा कहा जाने वाला संग्राम बड़े ही आनंद से तुम श्रवण करोगे। उसी ही पर्व के नीचे आठों दिशाओं में नीचे ही ऊपर ऊपर आवास करने वाले हेतुक आदि 10 कहे गए हैं। विपुल विक्रम से समन्वित महान भैरव ख्यात है। सहस्त्रों तेजों से ये उद्दीप्त है, जैसे दिन में दीपित सूर्य होवे। कल्प के अंत समय में दंडिनी देवी की आज्ञा से दीप्त संपूर्ण विश्व के विनाशक, जिनकी अत्यंत उदग्र स्वभाव है और जो अपने दांतों और होठों को पीसने वाले हैं, ये त्रिशूलों के अग्रभाग से महान मेघों के मंडल को भी निर्भिन्न कर रहे हैं। एक हेतुक है, त्रिपुरारी है और तीसरा अग्नि भयक है। यम जिह्वा और एक पाद है और काल के ही समान कराल है। भीम स्वरूप से युक्त तथा हाट केश है और उसी अचल के नाम वाला है। ये केवल 10 ही विख्यात हैं, जो कि 10 करोड़ भट्टों से संयुक्त हैं। उसी किरी चक्र के पर्व की सीमा में रहा करते हैं। इस रीति से उस दंडनाथा के किरी चक्र के देवता हैं। जृंभिनी आदि से लेकर अचलेंद्र के अंत तक हैं, ऐसे कहे गए हैं, जो त्रैलोक्य के पावन हैं। उस संग्राम में वहां के देवताओं के समूहों के द्वारा बहुत से दानव मारे जाएंगे और रुधिर की वृष्टि का पान किया जाएगा। इस प्रकार से पर्व में स्थित देवताओं के गणों के द्वारा बहुत तरह का परित्राण होगा तथा दंड नेत्री किरी चक्र चलेगा। जहाँ पर चक्र राज रथ था, वहाँ पर ही गेय रथोत्तम था, और जहाँ जहाँ पर गेय रथोत्तम था, वहाँ पर ही किरी चक्र रथोत्तम था। इस प्रकार से वहाँ पर 3 रथ थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो त्रैलोक्य ही जंगम है। इसके अंदर सहस्त्रों शक्ति सेनाओं का शुभ संचार उस समय में हो रहा था। ऐसा मालूम होता था मानो मेरु, मंदर और विंध्य पर्वतों का समावय ही हो गया हो। उस शक्तियों के सैन्य मंडल में उस समय में महान घोष प्रवृत्त हो गया था। उस समय में उन रथों के चक्रों की ध्वनि से संपूर्ण वसुधा हिल गई थी। रथवाक की चक्रराज नाम वाली ललिता ही कीर्तित की गई है। उनमें 6 सारथी थे, जो उद्दंड पाशों के ग्रहण में बड़े कोविद थे। जहाँ पर ही गेय रथ था, वहाँ पर किरी चक्र उत्तम रथ था। प्रथम तो देवी थी, फिर उसी भांति त्रिपुर भैरवी थी, और अन्य संहार भैरव था, जो रक्त योगिनी का वल्लभ था। सारस 5वां था तथा अपरा चामुंडा थी। इनमें वहां पर देवता ही उन रथों के सारथी थे, ऐसा बताया गया है। जो गेय रथ चक्र था, उसकी सारथी हसंतिका थी। किरी चक्र रथेंद्र की सतंभिनी सारथी कही है।
ललिता का उत्तम श्रेष्ठ रथ 10 योजन ऊंचा था। गीता चक्र हयोत्तम 7 योजन उच्छराय वाला था। 6 योजन ऊंचा हे मुने किरीचक्र रथ था। महान मुक्ताओं से विनिर्मित आतपत्र 10 योजन विस्तार वाला था। ललितेशानी का रथ ही ऐसा था और अन्य का वही था, और वह ही शक्ति के साम्राज्य का सूचक कीर्तित किया गया है। सामान्य छत्र तो अन्य दोनों पर भी थे। वह ललिता ईशानी समस्त शक्तियों की महेश्वरी थी। वह परमेश्वरी महान साम्राज्य की पदवी पर समारूढ़ थी। वह चंड दैत्य के क्षय की सिद्धि की अभिकांक्षा वाली वहां से चली थी। सभी दिशाएं उस समय में शब्दायमान हो रही थी और वसुधा प्रकंपित हो रही थी। जिस समय ईशानी ललिता देवी का विनिर्गम हुआ था, उस समय में सभी प्राणी महान क्षुब्ध हो गए थे। देवगण धुंधुबियां बजाने लगे थे तथा पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। विश्वावसु प्रभृति गंधर्वगण जो सुरों के यहाँ गायक थे, तुम्बरु और नारद तथा साक्षात सरस्वती देवी सब विजय के मंगल पद्यों का बहुत सुंदर गीतों में पाठ कर रहे थे। सबके हर्ष से मुख खिले हुए थे तथा रोमांचों के भूषण स्वरित हो रहे थे। सभी बारंबार जय हो इस प्रकार से ललितेश्वरी का स्तवन कर रहे थे। सभी कदम कदम पर हर्ष से युक्त और मत से उन्मत्त हो रहे थे तथा नृत्य कर रहे थे। सप्तऋषिगण जिनमें वशिष्ठ आदि महामुनिगण थे, वे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के मंत्रों से जय श्री का वर्णन कर रहे थे। जिस तरह से हवि से महावहिन की शिखा अत्यंत पाविनी होती है, वैसे ही ये सभी उत्तम ऋषिगण महान आशीर्वाद से वर्धन कर रहे थे। उनके द्वारा इस प्रकार से स्तवन की गई ललिता उस उत्तम रथ में विराजमान हो रही थी। वह देवी परम उद्दंड सैनिकों के साथ भंडासुर पर विजय प्राप्त करने को रवाना हुई थी। भंडासुर अहंकार वर्णन। श्री ललिता देवी की यात्रा के निगम के घोष का श्रवण करके भंडासुर के पुर में निवास करने वाले बड़े भारी क्षोभ को प्राप्त हो गए थे। जहाँ पर दुराश और दुष्ट मति वाले भंड का नगर है, वह महेंद्र पर्वत के जपांत में और महार्णव के तट पर है। वह तो शून्यक के नाम से ही तीनों भुवनों में विख्यात है। वहाँ पर विशंगाग्रज दैत्य का सदा ही आवास हुआ था। 100 योजन के विस्तार वाले उसके उसी पुर में वित्रेसुर सुर सभी श्रीदेवी के आगम के संभ्रव से 100 योजन विस्तीर्ण वह संपूर्ण असुरों का बार बार उत्पातों से समुत्पन्न धूमों से आवृत के ही समान हो गया था। अकाल में ही उस दैत्य के नगर में भित्तियां निर्मित हो गई थी। गगन स्थल से घूर्णमान महोल्का गिरा करते थे। उत्पातों का सबसे प्रथम होने वाला भूकंप हुआ था। वहां पर उस शून्यक पतन में संपूर्ण भूमि ज्वलित हो गई थी। उस दैत्य के पुर में निवास करने वाले लोग अकाल में ही हृदय के कंप से संयत हो गए थे। ध्वजाओं के आगे रहने वाले कंक, घृद्र, वक और पक्षी आदित्य मंडल में देख देख कर बड़े ऊंचे स्वर से क्रंदन करने लगे थे। वहां पर बहुत से गण थे जो नेत्रों के द्वारा दिखलाई नहीं दिए गए थे। बार बार आकाशवाणियों के द्वारा बोलते थे और सभी और दिशाओं में केतु बहुत ही मलिन दिखलाई दे रहे थे। वे सब धुमायमान हो रहे थे और दैत्यों तथा राक्षसों के हृदयों में बड़ी भारी क्षोभ को उत्पन्न करने वाले थे। और असमय में ही दैत्यों की स्त्रियों के भूषण और मालाएं भ्रष्ट होकर गिर रहे थे। हाहा ध्वनि करके अश्रुपात करती हुई रुदन की ध्वनि में सब रो रही थी। वहां पर दर्पण, वर्म, ध्वजा, खंग और संपदाएं एवं मणि तथा वस्त्रों में बार बार मलिनता हो गई थी। सौधों में, चंद्रशालाओं में और सभी और केली करने के ग्रहों में महान भीषण घोष सुनाई दिया करता था। अट्ठालिकाओं में, घोष्ठों में, विपणों में और सभा भवनों में, चतुष्किकाओं में, अलिंदों में, प्रग्रीवों में और वलों में सर्वत्र महान अशुभ एवं कठोर घोष सुनाई देता था।